तो आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स में जो सबसे पहले हमारे जहन में एक वर्ड आता है स्पीकिंग। आता है नहीं, क्योंकि कम्युनिकेट हम किस चीज़ से करते हैं। बट कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है उसमें स्पीकिंग से भी ज़्यादा रोल एक और चीज़ का है जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है और बहुत कम लोग इस पे अमल करते हैं। क्या है वो बता दूं? वो है लिसनिंग। अक्सर अब इसका रिलेशन क्या है वो आप ज़रा देख लें थोड़ा गौर से, ठीक है, कि कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग का क्या रोल है। मतलब आपने ख्वाब में कुछ देखा रात को, ठीक है, फिर कल सुबह आ गए कॉलेज में आकर अपने जो साथी हैं उनसे कह रहे हो पता है मैंने ख्वाब में ये देखा, तो कह रहे हाँ, सामने से उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? हाँ अच्छा ठीक है, ख़त्म हो गया ना। अब ख्वाब में आपने क्या देखा, कैसे देखा, आपको कैसा लगा, उसने पूछा सामने वाले ने, उसने सही से सुना आपको, और सामने से वो बता रहा है पता है मैं कल उधर गई थी। मतलब आप कुछ बता रहे हो, देखो आपने कहा मैंने कल ख्वाब में पता है क्या देखा, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्या देखा वो कह रहे कि पता है मैं कल बाजार गई थी। उसने सुना नहीं सुना? तो उस टाइम आप क्या करोगे? क्या उस टाइम अगली दफ़ा आप अपने ख्वाब के बारे में उसको बता दोगे? अब वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल किसकी ख़राब है, आपकी या उसकी? किसकी? जो नहीं सुन रहा है उसकी या जो बता रहा है उसकी ख़राब है? अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ? स्पीकिंग कर रहा हूँ, सही तरीके से कर रहा हूँ ना। अगर आप में से कोई नहीं सुन रहा तो स्किल्स किसकी ख़राब है? हाँ, आप लोगों की ख़राब नहीं है अगर कोई नहीं सुन रहा है तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? लिसनिंग। तो स्पीकिंग हो गई ही नहीं, क्योंकि बोलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कैसे सुन रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। अब जब आप सुनते हो, देखो हम क्या करते हैं लाइफ में, किसी को सुनते हैं अटेंटिवली, सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको अच्छा वाह वेरी वेल डन बेहतरीन, फिर क्या हुआ? उसके बाद आ गया क्वेश्चनिंग। पहले सुनना, आपने सुना कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि लाइफ में जो आप कह रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या अपनी बात समझाना इम्पोर्टेंट नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स में किसी की बात समझना इम्पोर्टेंट है। समझ गए? किसी की बात कब समझोगे? जब आप सुनने के बाद आप किसी अनजान की जगह में गए, किसी ऐसे लोगों के बीच में जहाँ आपको जॉब करनी है या पढ़ाई करनी है कुछ भी, तो वहाँ पे कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें? लिसनिंग। आप वहाँ पे दोनों खामोश है आप लोग, ठीक है, वो बंदा जो उधर है ऑफिस में ऑलरेडी कुछ बैठे हुए, आप भी खामोश हो, तो वहाँ पे एक चीज़ काम आएगी, वो है क्वेश्चनिंग। आपने एक्सक्यूज़ मी एक सवाल पूछो आपसे, यस पूछे, तो ये इंस्टीट्यूशन कब बना था, क्या हुआ था? फिर सामने वाला क्या करेगा? आप बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि जिस जगह में हमें समझ नहीं आ रहा तो हम क्या बोले वहाँ पूछना बहुत लाजमी है। पहला हो गया लिसनिंग, दूसरा क्या हो गया? क्वेश्चनिंग। अब एक और चीज़ है, हम क्या करते हैं, सामने वाले जब कुछ बात कर रहे होते हैं, सर मोबाइल से आप सबके घरों में, तो क्या कर रहे होते हैं, अम्मी कुछ बता रही है वहाँ से, हाँ अच्छा ये सच झूठ है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है ये। उस टाइम वो बंदा जितना भी फड़फड़ाए बकवास है ना सब, क्योंकि उसमें सुनने की जब ताकत नहीं है किसी बंदे में तो बोलेगा अच्छा क्या वो अच्छा बोल सकेगा? अगर कोई सुन नहीं रहा किसी बंदे को तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है? उसकी अहमियत को कम कर रहा है। अगर आप ख़ुद को बोलने वाले की मिसाल लो, आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, इन फ्यूचर अपने किसी रिश्तेदार से, अगर जब आपकी शादियां होंगी तब अपने बच्चों से कि बेटा कहाँ गए थे, और वो मोबाइल में लगा हुआ है, कैसा लगेगा उस टाइम? तो घर पे जब हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हम क्या कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? हम मोबाइल में लगे होते हैं या मोबाइल जब सामने हो तो उसको बंद करके उनको सुनते हैं? कौन सा इंपॉर्टेंट है? अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे नहीं सुनोगे, एक दूसरे के बीच में बोलोगे, तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा, हो सकता है मुझे गुस्सा आ जाए शायद, बट जो मसला है किस में है? जो सुन रहा है उसमें। और अक्सर क्या होता है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ा मसला है ये, जो कि मैं नोटिस करता हूँ मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए ऑब्जर्वेशन भी बहुत लाजमी है। आप देखो कि सामने वाला कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस तरह की वर्ड सिलेक्शन कर रहा है। जो वर्ड सिलेक्शन आपने बता दिया था और आप सब ने सही बातें बता दी थी, सिर्फ लिसनिंग नहीं बताया था। अक्सर हम क्या होता है, सामने वाला कोई डिबेट चल रहा हो कहीं पे, तो डिबेट में
हम अपने आइडिया को क्या करते हैं, सच साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है नहीं, मतलब सामने 2 ग्रुप्स बने हैं, एक ग्रुप, पूरी दुनिया में ऐसा है ना, 2 ग्रुप्स बने हैं या 3 ग्रुप बने हैं, 4 ग्रुप्स बने हैं। एक बंदा कुछ कह रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको सुनते नहीं हैं, अपने अंदर जो आइडिया है बस कब ये बोलना ख़त्म करेगा और मैं ये बात कहूँगी। होता है ना ऐसा, मतलब हम ये नहीं कहते कि वो क्या बोल रहा है, उसकी पर्सपेक्टिव को देखते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, वो जल्दी ख़त्म करे बोलना, कब ख़त्म तो बैठो, अब हमें बोलना है। तो हमने बोलने को ज़्यादा अहमियत दी है, जबकि विजडम लिसनिंग में है। ये बात आपने नोट की नहीं? नोट मतलब जहनों में, कॉपी पे करें ना कर, आपकी मर्जी है। बोलने की उतनी अहमियत नहीं है जितना सुनने की है, क्योंकि विजडम के लिए सुनना लाजमी है। समझ गए? बेवकूफ़ हो, जितना भी बकवास बोल रहा हो, फजूल बोल रहा हो, अच्छा बोल रहा हो, आप जब सुनते हो तब पहले तो आपको उसका आइडिया समझ आ रहा होता है। अब लेट्स सपोज मैंने कहा कि 2 + 2 = 5 होता है, एक डिबेट हो गई ना, कुछ भी हो सकता है डिबेट में। और उन्होंने कहा नहीं आप गलत करो, ये वो, तो वहाँ पे क्या होगी, लड़ाई होगी। तो लड़ाई जो कर रहा है वो क्या कम्युनिकेटर है? सही नहीं। तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ठीक कह रहे हो बट आप प्लीज़ मुझे प्रूव करके दिखा सकते हो। सामने क्या, मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब आपने सामने वालों को समझा, पहले तो सुना, सुन के आपने समझाने की कोशिश नहीं की, आपने समझा कि वो क्या कह रहा है, फिर आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया पहले, फिर क्या किया, आपने उससे क्वेश्चन किया ये कैसे हो सकता है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। आपने पूछा तो वहाँ पे बातें होंगी, वहाँ पे लड़ाई नहीं होगी। बट हमारी सोसाइटी में क्या है, तुम ये कैसे कह सकते हो, ये है वो है, एकदम में लड़ाई झगड़ा करते हैं हम। अगर कोई आपको कुछ नसीहत कर रहा है, नसीहत भी 2 तरह के होते हैं। एक नसीहत वो जो करने से सर में दर्द होता है। अब मैं भी एक नसीहत कर रहा हूँ ना, सर में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक नसीहत ये, तो कौन सा अच्छा है, ये वाला। अब ये वाला सब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग ट्रेंड ही नहीं है। वो नसीहत करेंगे, सर पे दुपट्टा लो, ये करो वो करो, मतलब उनको नेगेटिव अंदाज में। अब इसका भी एक तरीका है, जो मैं अपनी सिस्टर के साथ एक दफ़ा बाज़ार जा रहा था, जुलाई का महीना था, दरवाजे से जो ही हम बाहर निकल गए तो वह सिस्टर बड़ी थी मुझसे, तो मैंने कहा बाजी आप ऐसा करें, दुपट्टा सर पे ले लें, धूप बहुत ज़्यादा है, आपके सर में दर्द हो जाएगा। तो वो हंसने लगी। हालांकि उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरा बहुत चालाक हो कहा मुझे, मतलब हंसी मजाक में उसने दुपट्टा भी सर पे लिया और हमारी जो बॉन्डिंग थी वो भी मेंटेन हो गई। अब मैं कहता बेटा दुपट्टा सर पे लो, ये लोग देख रहे, वो हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। इस्लाम में मना किया जो, उसमें क्या आता, बाजी क्या होती, एग्रेसिव होती नहीं होती, उनको गुस्सा आता नहीं आता, जिद पकड़ लेती नहीं पकड़ लेती, और दुपट्टा ये करनी, मैं नहीं पहन, जाओ उखाड़ लो मेरा। अब मैं क्या करता, बाप मार तो नहीं सकता ना। तो अब समझ आ गया वर्ड सिलेक्शन तरीके से, अम्मी थोड़ा साइड हो जाए ना, खत्म, मतलब रिक्वेस्ट करके। अब डेली लाइफ में कोई पब्लिक स्पीकिंग तो नहीं कर रहे ना, मैं जाए कहूँ कि आज मैं बाजार गया था, मतलब घर पे ये इस तरह की बातें नहीं कह सकता ना मैं। अम्मी की बोले कि कहाँ गए थे बेटा, मैं बाजार गया था, ये लाया मैंने, वो लाया मैंने। तो अलग जगह पे हम अलग तरीके से कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज। तो ये और मज़े की बात, अब ये मैं बातें आप लोगों को कह रहा हूँ ना, तो हमारी जो मेंटेलिटी है वो क्या है कि सारी गलतियाँ सामने वाले में दिखती है। हाँ सर आप तो सही कह रहे हो, मेरी दोस्त में ये लिसनिंग वाली स्किल नहीं है। सर आप तो सही कह रहे हो, मेरे जो फ्रेंड है वो इसी तरह की बातें करते हैं। सर आप सही कह रहे हो, मेरे घर वाले पेरेंट्स मुझे इसी तरह कहते हैं। हमारा माइंड क्या करेगा, उस टाइम भी दूसरों को ब्लेम करेगा, और ये भी कम्युनिकेशन स्किल की निशानी है कि ज़ीरो है। यहाँ पे क्या करना है, यस मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप लोगों को पता चला, आप लोगों ने जब सोचा तो आपने कहीं ना कहीं किसी को नहीं सुन के कुछ गलत बोला होगा, यस और नो? यस। देखो, तो अब समझने वाली बात यह है कि ये जो गलती है वो सामने वाले में नहीं है, बल्कि किस में है, खुद में है। और जो भी मसले है या मैं जो नहीं सुनता है वो सामने वाला नहीं, बल्कि मैं नहीं सुनता, क्योंकि सामने वाला आपकी बात मानेगा ही नहीं। अगर आप सामने वाले से कहो कि यार तुम सुनते नहीं हो, तो वहाँ डिबेट होगा दोबारा। अब सुनो, कभी कभार खामोशी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग के बाद कन्वर्सेशन स्किल्स में
कम्युनिकेशन स्किल्स में खामोशी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ड्स, और साइलेंस ज़्यादा पावरफुल है। कभी नोटिस किया है, कोई सामने वाला गुस्सा करता है, हम एकदम में एग्रेसिव हो जाते हैं, या कोई मजाक उड़ा रहा है हमारा, कुछ भी किसी भी हवाले से, ठीक है, ये देखो अपनी शक्ल देखो, ये कुछ भी कह रहा है, हम क्या करते हैं, एकदम में एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वहाँ पे सामने वाले को क्या आएगा, मज़ा आएगा? आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसने आपका मजाक इसलिए उड़ाया है ताकि उसको मज़ा आ जाए। अगर वो आपका मजाक उड़ा रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो, उससे इरिटेट हो रहे हो, तो मसला किस में है? हम में है। अगर उस टाइम आप खामोश हो गए, कुछ नहीं बोला, कब तक बोलेगा सामने वाला? हाँ, अगर वो कुछ ज़्यादा ही लिमिट में जा रहा है तो पत्थर लेके सर फोड़ दो। बट अगर वो लिमिट में थोड़ा मजाक कर रहा है, हल्का फुल्का मजाक कर रहा है, तो आप खामोशी से अच्छा, वाह, वेरी वेल डन, तो उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे? तो जब तरीक़े ढूंढते हो इस तरह के, तो वहाँ लाइफ बहुत मज़ेदार हो जाती है, फ़नी हो जाती है। सामने वाले की जो सीरियस बातें हैं उनमें भी आपको मजाक दिखने लग जाता है। जो घर वाले जो नसीहतें हैं उनका हमें इस टाइम सीरियस वाला मूड नज़र आता है ना, जब दोपट्टा सर पे नहीं लो कहते हैं। बट जब हम इस तरह लाइफ को देखते हैं तो वो बातें भी हमें मजाक लगती हैं, मजाक, ठीक है, लेंगे, ख़त्म। और दूसरा, बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं यहाँ के कहूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले तो उधर बोलना चाहिए, फिर इधर करना चाहिए, मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं कह रही जो मैं एक्चुअल में कहना चाह रहा हूँ। और मैं करूँ आज मैं बहुत खुश हूँ, मुंह लटका के, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज के पार्ट में आता है ना। या मैं कहूँ आज मैं बहुत दुखी हूँ, रिलेट कर रहा है ये। तो आपकी बॉडी एक्सप्रेशन, अगर कोई बंदा आपके पास आए और कहे कि हम ये काम करना चाहते हैं, आपको ठीक है करो, आके करो, एक ही हो गया, आपको वेरी वेल डन, वाह क्या करना चाह रहा हो, ज़बरदस्त, अप्रिशिएट। अप्रिसिएशन अगर आप में हो गई सामने वाले को, तो सामने वाला ज़्यादा बोलेगा कम बोलेगा? आप किसी को अप्रिशिएट करके देखो, वेरी वेल डन, वाह। घर में छोटों को बड़ों को अप्रिसिएशन, तारीफ सबको अच्छी लगती है, ये बात नोट कर लो, मुझे भी अच्छी लगती है। अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, आप लोग कहोगे सर आपने ज़बरदस्त सेशन है, मुझे अच्छा लगेगा, सबको अच्छी लगती है ना। तो जब कोई बात कर रहा है सामने से, मतलब आप कह रहे हो कि वाह वेरी वेल डन, फिर क्या हुआ, जो ख्वाब वाली बात मैंने की थी, फिर क्या हुआ, अच्छा ड्रीम में ये आ गया, वो दीवाना, वो दांत वाला, वो काला था, रेड था, कोई काला था, मैं नहीं पता, एक दफ़ा ड्रीम देगा था। अब क्या बन रही है वहाँ पे? कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन हो रही है ना। आपको ठीक है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ, ख़त्म ना, बात ही ख़त्म। अब नेक्स्ट टाइम सामने वाला आपके पास बैठेगा ही नहीं, जो भी है बंदा, आपके कोलीग में कोई भी। तो आप जब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे हम सामने वाले को, तब तक बातें हो ही नहीं सकती।